ए के वाजपेयी मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान पर, गरीबों पर, महिलाओं पर बात होनी चाहिए। ए के वाजपेयी आंकड़े दोनों पक्षों ने बताए, राजपूत साहब ने बताया, उन्होंने बताया। आंकड़ों की बात नहीं करेंगे हम ये बात करेंगे क्या देश की जनता के दिलों से मोदी को ये वादे निकाल पाएंगे। सवाल ये है जी, देश की जनता के अंदर जो दिल है उसमें मोदी जी घुसे हुए हैं, और मोदी जी इसलिए घुसे हुए हैं क्योंकि 10 साल में जो काम किए हैं, अरे रुक जाओ, 10 साल में जो काम किए हैं, चाहे किसान, छोटे किसान के लिए है, उनको 2,80,000 करोड़ रुपए जा चुके हैं। बड़ा भारी भरकम आंकड़ा, 2,80,000 करोड़ के वाजपेयी 500 रुपए महीना जाता है। तभी शुक्ला जी बोल रहे हैं आप वैसे, तभी शुक्ला जी ठीक बोलते हैं, तभी शुक्ला जी ठीक बोल रहे हैं। क्या आप बोलने सवालों में फंसेंगे? नहीं, सवाल कहिए और जवाब लीजिए प्लीज। आपने 2,80,000 करोड़ का आंकड़ा बता दिया, मैं कह रही हूँ 500 रुपए महीना। किसको? किसान को, छोटे किसान को। अरे फर्क है उसमें, बहुत बड़ा फर्क है। किसान तो यहाँ 50 एकड़ वाले भी किसान बैठे हुए हैं जो एग्जम्पशन लेते हैं इनकम टैक्स का, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छोटे किसान के लिए। उसको 500 रुपए जब जाते हैं ना महीने के, तो कुछ तो मदद मिलती है उसको, कुछ तो। यस, कुछ के मुंह में जीरा भी मिलता है तो ठीक है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए आ जाइए, महिलाओं को सिलेंडर दिए, शौचालय बना के दिए। काम तो मैं कितने गिनाऊंगा, काम तो सब गिनाते ही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो वादे हैं, इन वादों, इनका तो राज था ना 60 साल। रोजगार क्यों नहीं दिया? आप 5 किलो, एक सेकंड, एक के वाजपेयी छोटा सा सवाल लीजिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप फर्ज कीजिए आप एक वोटर हैं और गरीब वोटर हैं, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए, आपको वो ज्यादा बेहतर लगेगा या आपको 5 किलो अनाज की खैरात पकड़ा दी जाए वो ज्यादा बेहतर लगेगा? बहुत बढ़िया बात है। कोरोना काल में अगर हमने भोजन की व्यवस्था की कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार भूखा न सोए, तो कोई गुनाह किया क्या? गुजर गया कोरोना। 2029 तक कोरोना नहीं चलेगा ना। अगर 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो कोई गुनाह कर दिया क्या? भोजन, अगर हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़कर न सुनाए कि नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको सुनना है तो हम आगे चले, नहीं तो फायदा कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो इस सरकार की नीयत पाक साफ है और इस सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए 10 सालों में काम किया है, और उसका सबूत है बार बार रिपीट होना। तो अभी एक बार कर्नाटक और तेलंगाना क्यों हार जाते हैं? फिर आप स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम असेंबलीज की अभी बात है, लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अभी हमने 3 राज्य जीते भी हैं। मैं अगर सवाल पूछूंगी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पे सुरेंद्र राजपूत को अंडरडॉग खड़ा करूंगी, ठीक है, तो उसका जवाब हमने दिया कि लोकसभा की बात कर रहे हैं हम अभी, 543 सीट की बात कर रहे हैं, और 400 के पार का नारा दिया हुआ बकायदा, विद कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जब है तो ये 10 साल का, 1 सेकेंड इनका रिकॉर्ड जरा देख लें, जिन्होंने 60 साल राज किया। बड़ा नहीं, ये अभी जनता के दिल से निकला नहीं है, वो नहीं निकला। क्या नहीं निकला? इमरजेंसी नहीं निकली जब 5,000 पत्रकार जेल में पड़े थे। सिखों का नरसंहार नहीं निकला जब सड़कों पे सिखों को मारा गया, ट्रक से उतार के मिट्टी का तेल जला के। कोई भूल जाएगा क्या? आप बताइए मुझे। एक सेकंड, कोई भूलेगा? ये भूलने वाली बात है। नसबंदी, एक सेकंड, एक और बोलूंगा सिर्फ। नसबंदी होती थी युवाओं की, संजय गांधी हुआ करते थे, उनकी माता श्री प्राइम मिनिस्टर थी। नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 केस महीने में लाके देने हैं नसबंदी के। ना उसमें देखा जवान है, ना उसमें देखा अधेड़ है, कोई भी है। टारगेट बनाने के लिए जबरदस्ती नसबंदियां की जाती हैं। फिर आप 2002 भूल जाते हैं। 2002 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लीन चिट दी है, माफ करना, बकायदा क्लीन चिट मिली है इनको, क्लीन चिट। और इसीलिए रामविलास पासवान इस्तीफा देकर, इसीलिए रामविलास पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान इस्तीफा देकर साइड हो गए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले शख्स थे जिन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा, नाराज हुए ना। लेकिन उसके बाद जब करेक्ट तथ्य आए, जब उनको क्लीन चिट मिली, तो उन्होंने तथ्यों को जांचा और उसके बाद डिसीजन को विड्रॉ किया। ये बड़ा पॉलिटिकल कन्वीनियंस है कि बात। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि मोदी को दिलों से कैसे निकालोगे, निकालना ये इम्पोर्टेंट है। ये वादे नहीं निकाल सकते। ये जो इनके वादे, जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ऐसा क्या है जो मोदी को कंपीट कर लेंगे ये, या जनता इनकी बातों पर विश्वास कर लेगी? ये है इम्पोर्टेंट।